कल हम लोग पहुंचे थे रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। मैं पहले पूरी पीरियोडिक टेबल पे चलता हूँ, पीरियोडिक टेबल से एक एक एलिमेंट का रूल आपको सिखाते चलता हूँ। ठीक, पहले दो रूल्स आपको पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को बताता हूँ। सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल को जब हम समझते हैं तो मैंने इधर लास्ट में क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन और इधर हीलियम, फिर यहाँ पे LINA RBCS। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे, एक एक के बारे में सिखाएंगे। बड़ा आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पकड़ते चलना है कि कौन कहाँ पर क्या क्या कर रहा है। सबसे पहला रूल समझना, हम कहते हैं फ्री स्टेट एलिमेंट हैविंग ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला नियम और बहुत आसान नियम समझो। कहता जो फ्री स्टेट होगा एलिमेंट होगा। एलिमेंट की डेफिनेशन होती है जहाँ पर केवल एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, उन्हें एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट के बाद कंपाउंड का नियम होता है कि कंपाउंड क्या होते हैं, कहते हैं जहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट के साथ में इन्होंने क्या बोला बेटा, फ्री स्टेट एलिमेंट बोला। फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है। अब स्वतंत्र अवस्था का एग्जाम्पल समझना, हमने कहा एलिमेंटल फॉर्म फ्री स्टेट है। बार बार कह रहा हूँ कि अगर एलिमेंट नहीं याद रखोगे तो हमेशा सवाल तुम्हारे गलत हो जाएंगे। एलिमेंट की डेफिनीशन और कंपाउंड की डेफिनीशन थोड़ा सा समझ लो। कहते हैं एलिमेंट क्या होते हैं, कहते हैं स्पीसीज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कहते हैं जिनके पास केवल एक प्रकार के एटम पाए जाते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब एक तरीके के एटम का एग्जाम्पल जरा देख लो। जैसे हमने कहा कि सोडियम मेटल होता है जिसमें केवल सोडियम पाया जाएगा। अगर आयरन मेटल है केवल आयरन पाया जाए। हमने कहा सोना है, गोल्ड है तो केवल गोल्ड पाया जाए। हमने कहा चांदी है तो उसमें केवल चांदी सिल्वर पाया जाए। हमने वहीं पर कहा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में देखो एटम तो हम दो लिख रहे हैं लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं, ओनली वन टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है, प्रकार। ऐसे ही हमने ओजोन लिख दिया, ओजोन भी हमारा एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है लेकिन 3 के तीनों सेम है। ऐसे ही हमने फास्फोरस लिख दिया P4। फास्फोरस के एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, लेकिन 4 के चारों क्या हैं, सेम हैं। अगर ऐसे ही सल्फर लिख दें एसिड, सल्फर एसिड एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन सभी के सभी सल्फर ही हैं। तो जहाँ पर केवल एक टाइप का एटम पाया जाता है, जैसे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। फिर सुनना, कल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा नेट चार्ज गेन बाय एटम ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हमने कहा अगर ये अकेला है, जब कोई दुकेला नहीं है तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की नहीं पाई जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पर चलते हैं, अगर 2 ऑक्सीजन एटम हमारे ऐसे करके जुड़े हैं, हमने कहा दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी, तो यहाँ पर बताओ ऑक्सीडेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। वही फास्फोरस में 4 के 4 फास्फोरस हमारे ऐसे करके जुड़े हुए हैं और 4 के चारों की क्या है,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सल्फर ऐसे करके एक क्राउन शेप में पाया जाता है, जैसे मुकुट होता है, और अगर हम ऐसे करके देख रहे हैं तो देखो S8 हमने ऐसे करके बनाया। बताओ क्या कहीं सल्फर में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाएगा कि ऊपर वाला सल्फर की अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नीचे वाले की अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? नहीं। तो जब डिफरेंस नहीं है तो इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बताओ जो फ्री स्टेट एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? हमने यहाँ पर O2 लिख दिया, हमने यहाँ पर N2 लिख दिया, हमने यहाँ पर O3 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, ETC लिख दिया। पहला नियम सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। दूसरी बात कहते हैं इन कंपाउंड। अब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मैंने पहली बात करी एलिमेंट की, दूसरी बात किसकी करने जा रहा हूँ, कंपाउंड। अब जरा कंपाउंड की बात समझो। कहते हैं ऐसी स्पीसीज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, कहते हैं एक से ज़्यादा प्रकार के एटम पाए जाएं। अब उदाहरण के तौर पर देखो, हमने कहा CO2, पानी, H2SO4, हमने कहा ग्लूकोज, चीनी। देख लो, कुछ भी लिख दो, K4 FeCN का होल 6, दे ऑल आर कंपाउंड। एक से ज़्यादा तरीके के एटम हैं। कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन मोर देन 2, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोर देन 2, एंड दीज आर मोर देन 2। अब कहते हैं कंपाउंड में क्या नियम लगाएंगे, समझो। कहते हैं द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms present in compound equal to 0। अब देखो, हमने कहा कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 है, और हमने कहा कि अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड में जितने भी एटम पाए जाएंगे सभी के ऑक्सीडेशन का योग, सम का मतलब होता है योग, जोड़, कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में जब हम चले, हमने यहाँ पर लिखा H2SO4, हमसे कहा गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2। मैंने कहा ऑल एटम्स जितने हो सबको जोड़ो, तो मैंने कहा 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि जो 1 का होगा वही मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 2 का हो जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस मैं कर रहा हूँ 4 गुणे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यही हमारा नियम कहता है। अगर हम यहीं पर कह रहे हैं H2O के लिए, तो H2O में हमें क्या पढ़ना है, 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर फ्री स्टेट में होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा, तो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या दोनों नियम सबको समझ में आए? फटाफट इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट हमने पढ़ लिया, कंपाउंड हमने पढ़ लिया। अब हम लोग फ्री स्टेट और कंपाउंड में अलग अलग तरीके से नियमों को सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। अब देखो, सभी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करना। मैंने एलिमेंट फिर से लिख दे रहे हैं भाई, तुम तो डांट दे रहे हो। ये एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ये कंपाउंड हो गया,
ले हमारे मिटाते देर नहीं लग रही, लिखते देर नहीं, दोबारा फर्जी में हमको लिखवा दिए। चलो नोट कर लो फटाफट। अब हम कंपाउंड में ही चल रहे हैं। फ्री स्टेट के अभी हमने नियम आपको बता दिए कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और कंपाउंड का जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा सभी एलिमेंट का, सभी एटम का, वो किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो। ये हमारा कंपाउंड का पहला नियम है। अब कंपाउंड में मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको घुमाता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, दिखाता जाता हूँ, बहुत जल्दी से सारे नियम कंप्लीट हो जाएंगे। देखो दूसरी बात कहता है इन कंपाउंड सबसे पहला मेंबर पीरियोडिक टेबल का कौन है? हाइड्रोजन। ठीक, कहता है कंपाउंड में हाइड्रोजन हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली। जनरली का मतलब अधिकांशतया आपको कहीं पर भी कंसीडर करना होगा कितना? +1। लेकिन बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, कहता है अगर हम मेटल हाइड्राइड के बारे में चर्चा करेंगे, MH कहते हैं हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके एग्जाम्पल खेल लेते हैं, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पानी लिखा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। कहते हैं जिसकी निकालनी होती है उसको X मानते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि कंपाउंड में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। हमने 0 कर दिया। हमने कहा जनरली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानते हैं? +1। आपको रखना है, इसीलिए मैं नॉन वैल्यूज़ बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा 2 × +1 और ऑक्सीजन की X मान ली बराबर 0। तो यहाँ हो गया +2 + X बराबर 0। X बराबर कितना हो गया? -2। यानी कि पानी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। कहीं पर भी रख लो। हमने यहाँ मीथेन लिखा, हमने कहा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसकी निकालते हैं उसकी X मानते हैं। और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और एक हाइड्रोजन की हमें कितनी मान रही है जनरली? +1। हमने +1 रख दिया, बराबर 0 कर दिया। X बराबर कितना हो गया? -4। ये 4 × +1 +4 हो गया, उधर जाएगा तो -4। क्या इतनी बात समझ में? ये पहली बात है कि हाइड्रोजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानेंगे? +1। लेकिन अब बात करते हैं मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड के एग्जाम्पल देखो। मान लिया हमने सोडियम हाइड्राइड लिख दिया, मान लिया हमने मैग्नीशियम का हाइड्राइड लिख दिया, तो कहीं पर भी हमें मेटल हाइड्राइड को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेटल के बगल में हाइड्रोजन पाया जाएगा, उससे मेटल हाइड्राइड कहते हैं। अब बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन की हमें कितनी रखनी है? -1। यहाँ पे रखा हुआ है -1। हमने सपोज किया इसकी X प्लस हाइड्रोजन की कितनी मानी? -1 बराबर कितनी? 0। X बराबर कितना हो गया? +1। सोडियम की निकल आई। यही काम हम कहते हैं, मान लो हम हाइड्राइड में निकालें कि बताओ MgH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? इधर से भी पूछा जा सकता है, इधर से भी पूछा जा सकता है। हमें पता है इसकी +2 होती है, जिसकी निकालते हैं X मानते हैं बराबर 0। 2x बराबर +2, तो X बराबर कितना हो गया? -1। अरे 2 से 2 काट दो, कितना बचा? 1। हमने फटाक से रख दिया और निकाल लिया।
क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? हाइड्रोजन की जनरली कितनी होती है? +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में कितनी होती है? -1 होती है। मेटल हाइड्राइड को पहचानोगे कैसे? मेटल के बगल में क्या हो जाना चाहिए? हाइड्रोजन। मेटल कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप में पाए जाते हैं, सेकेंड ए ग्रुप में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ये नीचे के क्या होते हैं? ये नीचे के एलिमेंट। ये सारे के सारे एस्टेटाइन को छोड़कर ये क्या शो करते हैं बेटा? मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये तो सारी बातें थी। यहाँ से एल्युमिनियम से ये सारे के सारे मेटल होते हैं, टिन से ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे करके घटते जाते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या हाइड्रोजन की जनरली बात पकड़ी, फटाक से हाइड्रोजन की बात पकड़ लो, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के बाद चलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप की, फिर चलेंगे सेकेंड ए ग्रुप की, ऐसे करके आगे धीरे धीरे करके बढ़ते चलेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमने हाइड्रोजन निपटा दिया। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नियम देखो, कहते हैं इन कंपाउंड, स्वतंत्र अवस्था की नहीं बात कर रहा हूँ, एलिमेंटल फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, कंपाउंड में बात कर रहा हूँ। कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन है? हमने तुम्हारे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कहता है हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा, कहीं पर भी मुझे बदलना नहीं है। ऑलवेज यहाँ पर लिख दिया सदैव, सोते जागते कभी भी पूछा जाए कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, तो +1, लेकिन शर्त क्या है? कंपाउंड। उदाहरण के तौर पर देखना चालू करो, मैंने कहा Na, मैंने कहा NaCl, मैंने कहा Na2O2, मैंने कहा NaH, मैंने कहा Na2SO4, मैंने कहा Na2S2O3। कहीं पर भी कोई भी कंपाउंड ले लो, हमसे क्या कहा गया? ऑलवेज का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है। हमेशा सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 कि +1? +1। लेकिन यहाँ पर कितनी होगी? 0। क्यों होगी? एलिमेंट है, एलिमेंट में केवल एक तरीके का एटम पाया जा रहा है। लेकिन अगर इनमें बात की जाए तो इनमें हमेशा में कितना रखना होगा? +1। जैसे अब बात की जाए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो हमने कहा जिसकी निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, और सोडियम की कितनी रखेंगे? +1 बराबर कितना कर दिया? 0। X बराबर कितना? -1। हमने कहा NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। लेकिन सोडियम ऑलवेज +1 होता है तो है। अगली बात, अगर Na2O2 में कंसीडर करें तो हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो हमने पता किया कि सोडियम की तो +1 होती है, लेकिन कितने सोडियम हैं? 2, और यहाँ पर 2x कर दिया बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर कितना? -1। हमने कहा परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की -1 होती है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही मान ले रहे हैं कि सोडियम की कितनी होती है? +1 होती है। यही काम हम NaH में चलते हैं, +1 है, इसकी x मान रहे हैं बराबर 0, x बराबर कितना? -1। और अभी मैंने पहले प्रूव कराया था मेटल हाइड्राइड में, बताओ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, मैंने निकाल दिया। Na2SO4 की बात करें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यहाँ पर भी सल्फर। हमने कहा जनरली देखो सोडियम की कितनी? +1 है, यहाँ पर 2 है, सल्फर x मान लिया, ऑक्सीजन जनरली -2 बराबर 0, x + 2 - 8 बराबर 0, x बराबर +6। -6 इधर हुआ, -6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यही काम सोडियम में, यहाँ पर +1 × 2, यहाँ पर 2x, यहाँ पर +3 - 2 बराबर 0, 2x + 2 - 6 बराबर 0, 2x - 4 बराबर 0, 2x बराबर +4, x बराबर +2। क्या फर्स्ट ए ग्रुप में सभी एलिमेंट जितने भी हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानोगे? +1 मानोगे। ऑलवेज का मतलब हमेशा,
चाहे नॉन मेटल के साथ में जुड़ा हो या किसी हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हो, ऑक्सीजन के साथ में, किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर जुड़ा होगा तो सोडियम हमेशा कितना शो करेगा बेटा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, अगली बात कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा बेटा? +2 का पाया जाएगा। अब ज़रा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करो तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे, यहाँ हमने BeCl2 रखा, हमने यहाँ MgO रखा, हम ऐसे ही आगे बढ़ गए CaCO3 में बढ़ गए, ऐसे ही हम CSO4 में बढ़ गए, हमने यहाँ पर ETC लिखा। हमसे पूछा गया क्लोरीन का निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, कार्बन का निकालो, सल्फर का निकालो। हमें पहले ही सिखा दिया गया कि कहीं पर भी कंपाउंड में अगर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होगा ऑलवेज +2, तो यहाँ पर हमने बेरिलियम का कितना रख दिया? +2। ऑलवेज का मतलब हमेशा तुम्हें अपने मन से रख ही देना है। क्लोरीन का निकालना है तो हमने x मान लिया, कितने क्लोरीन है? 2। नेट सभी का योग किसके बराबर होता है? 0। यहाँ पर 2x बराबर मैंने +2 की जगह क्या कर दिया? -2, क्योंकि ये +2 उधर जाएगा तो -2। x बराबर कितना? -1। क्लोरीन का देखो -1 आ गया। यही मैग्नीशियम मैंने कितना मान लिया बेटा? +2 + x बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? -2। ऑक्सीजन का -2। कैल्शियम का +2, कार्बन को हमने x माना, ऑक्सीजन जनरली -2 बराबर 0। x +2 - 6 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? +4। ये +2 है, सल्फर x है, +4 है, -2 है, बराबर 0 है, +2 - 8 + x बराबर 0, x बराबर +6। क्या सब लोग ऐसे समझ जाओगे? तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना सिखा दिया? हाइड्रोजन का। मैंने किसका सिखा दिया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। मतलब मैंने 6 दूनी 12 और एक 13 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दिया, सारे एक्सेप्शन सहित, कि अगर हाइड्रोजन जनरली कंपाउंड में पाया जा रहा है तो कितना? +1। अगर मेटल हाइड्राइड में है तो -1। अगर H2 सिंगल पाया जा रहा है तो कितना है? 0। फर्स्ट एलिमेंट अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो 0। अगर कंपाउंड में किसी में भी प्रेजेंट है तो हमेशा कितना होगा? +1। और सेकेंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है तो कितना होगा? +2। क्या इतनी बात सबको कंफर्म हो गई? फटाक से इतना छाप लो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ ऑलवेज ज़रूर मेंशन कर लेना है ना। ऑलवेज का मतलब हमेशा, जनरली का मतलब प्रायः, इतना पाया जाता है। फ्री स्टेट में मैं कह तो रहा हूँ, पाए तो नहीं जाते, लेकिन अगर मान लो हम लोग जैसे कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने हीट किया तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो गया, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया गया। अब हमसे पूछा गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना, तो वी प्रोनाउंस इट 0। ठीक। जनरली फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट जो मेटल होते हैं नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। जैसे हम लोगों ने मेटलर्जी पढ़ा था, तो मेटलर्जी में भी हमने क्या देखा था कि मेटल हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर इनके साथ में। फिर उनको मैनी मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा धो करके चूर्ण बना करके धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड से चेंज करते हुए लास्ट में मेटल में चेंज कर। देखते चलो, सब कंफ्यूजन दूर करते चलो, है ना। स्टडी करना है, मैं इसीलिए नियम को साथ में लेकर के चलूँ। कल मैंने इसीलिए विदाउट नियम सिखाया था कि चलो भाई कहाँ से कैसे हम लोग बिना नियम के भी भाग सकते हैं, है ना। जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता वो नियम के साथ में चलो, जिसको स्ट्रक्चर आता है उसको बिना नियम के भागने की ज़रूरत।
तो ये मैंने पीरियोडिक टेबल के इतने पार्ट को अलग कर दिया। अब मैं आगे चल रहा हूँ, आगे की बात को सिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अब फिर अगली बात सुनो, कहता है इन कंपाउंड, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, नेटिव फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, फ्री स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंटल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कंपाउंड की। कहता है इन कंपाउंड ऑक्सीजन हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, जनरली का मतलब प्रायः पाया जाता है, लेकिन फिर सुनो, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड, अब बात आती है व्हाट इज पेरोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन एक दूसरे के बगल बगल में जुड़े होते हैं, उसे पेरोक्साइड कहते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन हैविंग, बताओ कितनी गलत, ऑक्सीजन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उदाहरण की बात कर देते हैं, हटा सावन की घटा, H2O2, Na2O2। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें या विदाउट स्ट्रक्चर की बात कर लें तो समझ में आ गया। पहले तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का ही निकाल करके देख लें कितना होता है। हमने कहा जनरली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती? +1। हमने यहाँ पे +1 रखा, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का x बराबर 0, +2 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -1। मैंने प्रूव कर दिया कि पेरोक्साइड में -1 होती है। यहाँ पे चल रहा हूँ Na2O2 में, हमने अभी अभी पढ़ रखा है फर्स्ट ए ग्रुप की हमेशा कितनी होती है? +1। तो यहाँ पे +2, ऑक्सीजन की निकालनी है 2x, हमने वही किया, +2 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -1। कल को अगर हमें स्ट्रक्चर पता होता तो हमारे लिए और आसान होता। H2O2 में हमने ऐसे करके दमादम रख दिया। ईमानदारी से बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1 -1। यहाँ सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, नो खींचम खांची, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। यहाँ +1, यहाँ +1। वही काम यहाँ पर, ऑक्सीजन खींचिंग टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, इट गेन -1 चार्ज एंड इट हैविंग +1। ये बहुत आसान लग रहा है, एक ही लाइन में हुआ जा रहा है, इसके लिए 4 लाइनें खर्च करनी पड़ रही, बार बार सोचना पड़ रहा। लेकिन क्या करें, बचपन में तुम्हें ये नहीं सिखाया गया, तुमको ये सिखाया गया, तो मैं उसी कारण तुमको बता रहा हूँ कि जनरली ऑक्सीजन में कौन सी होती है? -2, लेकिन पेरोक्साइड के केस में कितना लेना है? -1। अगली बात चलते हैं। कहता है इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, बात करता है भैया सुपर ऑक्साइड क्या होता है? कहता है जहाँ पर O2- लिखा हो, मतलब 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1। और पेरोक्साइड में क्या होता है? 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। पेरोक्साइड को हमेशा ऐसे लिखा जाता O2-2-, और जबकि सुपर ऑक्साइड को कितना लिखा जाता है? O2-। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कहता है ऑक्सीजन हैविंग -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे? उदाहरण के तौर पर देखो, हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर KO2। अब KO2 में तुमको एक चीज़ मैंने विद्यारानी कसम खिलाई थी कि फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा कितना होगा? +1। हमने यहाँ पे रखा +1, +2 और ऑक्सीजन का मान लिया x। निकालना है हमको
+1 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। मैंने अभी बताया है सुपर ऑक्साइड के केस में कितना होता है, -1/2। क्या इतनी बात समझ में आई? खूब एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी। कम से कम अभी तक जितना मेडिकल और इंजीनियरिंग का इतिहास रहा है 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यही KO2 में बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। ठीक, अगली बात करते हैं, कहते हैं इन केस ऑफ H2 की जगह हम O2F2 की बात करें, कहता O2F2 में कितना होता है। हम यहाँ पर सेंटर पर ऑक्सीजन रख रहे हैं और यहाँ पर फ्लोरीन रख रहे हैं। अब ईमानदारी से देखो, अगर हम H2O2 की बात करें या फिर Na2O2 की बात करें, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है बेटा वही तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर सोडियम से ज़्यादा ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ने खींचा था, हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की थी तो खींचा था। लेकिन यहाँ पे बताओ बेटा किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो -1, यहाँ पर भी खींचेगा तो -1। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितनी हो जाएगी, +1। ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, +1। इस पे भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे जनरली 12th में यही याद करते हैं कि ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन O2F2 में ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1। ठीक है, ऑक्सीजन हैविंग कितनी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली बात चलते हैं, कहता है इन केस ऑफ OF2। अब कहता है OF2 में कितनी होती है। स्ट्रक्चर OF2 का बना दूं, यहाँ दोनों तरफ से इसने क्या किया, लिया फ्लोरीन ने, तो ऑक्सीजन ने टोटल कितने दे दिए बताओ बेटा, बताओ। एक इधर इसने खींच लिया, एक इसने इधर खींच लिया, इसके पास कितना बचा, +2। तो हमने कहा ऑक्सीजन हैविंग कितना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फटाफट नोट कर लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते